हेलो एवरीवन। तो एक्सेल के फॉर्मूला सीरीज में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काउंट इफ एंड काउंट इफ्स इन एक्सेल। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सो गाइज मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक डेटा है जिसमें कि एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सेल्स यूनिट्स है यानी क्वांटिटी ऑफ सेल्स है, अटेंडेंस है, सेल्स टारगेट है यानी कि उसने सेल्स टारगेट अचीव किया है या नहीं, यस और नो है, और यहाँ पर मेरे पास मंथ दिया हुआ है। हम लोगों को इसमें निकालना क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अचीव सेल्स टारगेट, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिसने सेल्स टारगेट को अचीव किया है, यानी कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सेल्स टारगेट को अचीव किया है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो काउंट इफ लगाने के लिए मैं पहले इक्वल टू काउंट इफ, ये मांग रहा है रेंज, यानी कि रेंज कहाँ पर है आपका, तो रेंज मेरा क्या है, यहाँ पर रेंज है मेरा सेल्स टारगेट। हमको कहाँ से काउंट कराना है, सेल्स टारगेट काउंट कराना है कि उसने सेल्स टारगेट को अचीव किया है या नहीं अचीव किया है, यही हमको काउंट कराना है। तो मैं यहाँ से सेल्स टारगेट वाले कॉलम में से सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जहां तक डेटा होगा वहां तक ये सिलेक्ट कर लेगा। इसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं फंक्शन F4 से। यहाँ पर हमको सिंगल सेल में निकालना था, हमको नीचे फॉर्मूला ड्रैग नहीं कराना है, तो अगर आप फ्रीज नहीं भी करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। फिर आप कॉमा देंगे, यहाँ पे मांग रहा है क्राइटेरिया, यानी कि आप किस चीज को काउंट कराएंगे। या तो पूरा काउंट कराना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट काउंट लगा देते हैं, बट यहाँ पर तो ये मांग रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि यस वाले को ऑप्शन को काउंट कराना है या नो वाले ऑप्शन को काउंट कराना है। तो हम लोगों को क्या काउंट कराना था कि सेल्स टारगेट को मेट कर रहा है या नहीं। तो सेल्स टारगेट जो मेट कर रहा है वहां पे यस दिया हुआ है, तो हम लोगों को यस काउंट कराएंगे तो मेरा निकल जाएगा कि हाँ कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सेल्स टारगेट को अचीव कर लिया है। तो इसको कराने के लिए हम लोग क्राइटेरिया यहाँ पर यस दे देंगे। तो स्ट्रिंग मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि हम लोग डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन स्ट्रिंग में, तो मैंने यहाँ पे दे दिया यस। अब इंटर करेंगे तो ये दिखा रहा है 47 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सेल्स टारगेट को अचीव किया है ना। ये मेरे पास जो डेटा है इसमें 47 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सेल्स टारगेट को अचीव किया है। तो ये तो मेरे पास एक कंडीशन थी कि सेल्स टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर काउंट कर दिया। बट इफ अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, है ना, तो हम लोग कैसे काउंट कराएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसी का वेरिएंट है काउंट इफ्स। जैसे कि हम लोग सम इफ एंड सम इफ्स में देख रहे थे कि सम इफ में हम लोग एक कंडीशन दे रहे थे और सम इफ्स में हम लोग मल्टीपल कंडीशन दे रहे थे, इसी तरीके से काउंट इफ्स में भी हम लोग मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मेरे को निकालना है डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अचीव सेल्स टारगेट, है ना, यानी डिपार्टमेंट वाइज यानी सेल्स डिपार्टमेंट में किसने कितने एम्प्लॉयज ने अचीव किया है सेल्स टारगेट को, आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज ने अचीव किया है सेल्स टारगेट को, फिर सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने अचीव किया है सेल्स टारगेट को। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ्स इक्वल टू काउंट इफ्स। ये मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, है ना। इसमें आप कितने भी क्राइटेरिया दे सकते हैं, आप जितने मल्टीपल कंडीशंस देना चाहें, क्राइटेरिया देना चाहें, दे सकते हैं इसमें। तो ये क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है, तो पहले हम लोगों को क्या चेक करना है, पहले चेक करना है डिपार्टमेंट, है ना, कि यहाँ पे मेरे को चाहिए आईटी डिपार्टमेंट का। यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के डिपार्टमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है और आईटी है। तो मैं यहाँ से डिपार्टमेंट वाले कॉलम को क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से, और इसको हम लोगों को फ्रीज कराना पड़ेगा। फ्रीज हम लोग इसलिए कराएंगे क्योंकि हमको नीचे फॉर्मूला को ड्रैग भी करना है ना। आईटी डिपार्टमेंट के बाद नीचे मेरा सेल्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट का भी निकालना है। तो बार बार अलग अलग हम लोग तो नहीं निकालेंगे, हम लोग फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे। तो जब हम लोग ड्रैग करें तो ये रेंज जो है मेरा ये भागे नहीं, है ना, रेंज आगे नहीं बढ़ जाए। जैसे हम लोग ड्रैग करते हैं तो ये D3 से रेंज है मान लीजिए, तो ये D4 पे आ जाता है, रेंज मेरा एक्सीड कर जाता है, बट हम चाहते हैं कि एक्सीड नहीं करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। फंक्शन F4 अगर आप प्रेस करेंगे, फंक्शन प्लस F4, तो ये फ्रीज कर देता है अपने आप रो कॉलम दोनों को, कॉमा। अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 हम लोग कहां से देंगे, क्राइटेरिया 1 हम लोग यहां से देंगे डिपार्टमेंट में से, जहां पे हम लोगों ने बना के रखा है आईटी का, मार्केटिंग का, सेल्स का। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा आईटी वाले को। अब इसको हम लोग फ्रीज नहीं करेंगे। इसको हम लोग फ्रीज क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका एक रीजन है कि जब मैं फॉर्मूला ड्रैग करूं तो मैं तो चाहता ही हूं कि कंडीशन मेरी चेंज हो,
अभी यहाँ पर J6 है, अगर मैं फॉर्मूला को नीचे लाऊंगा ड्रैग कर कर, तो ये जो IT है डिपार्टमेंट मेरा, ये मेरा चेंज होके क्या हो जाए, मार्केटिंग हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, तो मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगा, ये J6 से J7 पर आना चाहिए। तब ना ये J7 कंडीशन यहाँ से देखेगा, फिर डिपार्टमेंट में से उसको ढूंढेगा और काउंट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं फ्रीज नहीं किया। अब मुझे क्राइटेरिया रेंज 2 चाहिए। सो क्राइटेरिया रेंज 2 में हम लोगों को क्या देखना था कि सेल्स टारगेट अचीव किया है या नहीं अचीव किया है ना, डिपार्टमेंट वाइज सेल्स टारगेट निकालना है हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, जी वाले कॉलम में है मेरा। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। अब इसको भी हम लोगों को फ्रीज करना पड़ेगा। अभी तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम लोग क्यों फ्रीज कर रहे हैं। ये रेंज मेरा फिक्स हो जाए, जैसे मैं नीचे जाऊं ये भी नहीं भागे मेरा। तो इसको फंक्शन F4 करके हम लोग इसको भी क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया 2, है ना, ये बोल रहा है क्राइटेरिया 2 दो मेरे को। तो क्राइटेरिया 2 क्या है, मेरा क्या निकालना था कि सेल्स टारगेट मेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मैनुअली लिख देते हैं यस। हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं डबल कोट के अंदर, अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये दिखा रहा है IT में 0 है ना, 0 है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिन्होंने सेल्स टारगेट अचीव किया। अब ऑब्वियसली ये 0 ही होगा, क्योंकि IT में तो सेल्स का काम हम लोग करते नहीं, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दे दिया गया। बट अगर हम इसको फॉर्मूला को ड्रैग करें, यहाँ से पकड़कर आप फॉर्मूला को ड्रैग कर दें, तो ये देखिए मार्केटिंग में आपके 13 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सेल्स टारगेट को अचीव किया है। इसी तरीके से सेल्स डिपार्टमेंट में आपके 34 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सेल्स टारगेट को अचीव किया है। तो एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि यहां से जब मैं फॉर्मूला ड्रैग किया, तो ये देखिए J6 से J7 यानी कंडीशन मेरी चेंज हो गई। यहाँ पर IT वाला था तो IT डिपार्टमेंट को जाके ये ढूंढ रहा था, है ना। और यहाँ पर मैं आया तो मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ढूंढ रहा है ये जाके J7। इसी तरीके से मैं ड्रैग किया J8। अब जितने भी कंडीशन रहेगी उस हिसाब से यहाँ पर आप काउंट होके आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फ्रीज का यहाँ पर यूज किया। और ये रेंज मेरी नहीं घसक जाए, ये वाली D3 D4 नहीं हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने इसको फ्रीज नहीं किया। तो ये तो था काउंट इफ एंड काउंट इफ्स के बारे में। सो इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसी चैनल पर हमारी एक इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिस्ट है ना, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो इसी चैनल पर हमारा कोर्स अपलोड हो रहा है डेटा एनालिटिक्स के नाम से, उसको आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और ये वाली फाइल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी का एक एडवांस क्वेश्चन, एक एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि काउंट इफ्स पे डिपेंड है ना, जिसमें काउंट इफ्स का हम लोग यूज करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।